दोस्तों, देश के सभी स्टेट्स के कंपैरिजन में दिल्ली सरकार और देश के सभी स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स में लगे गेस्ट टीचर्स के कंपैरिजन में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले गेस्ट टीचर्स की रियलिटी, सच्चाई से आप, हकीकत से आप रूबरू होंगे इस वीडियो में। सभी स्टेट्स में जहाँ भी गेस्ट टीचर्स लगे हुए हैं, सभी के सर्वे के अकॉर्डिंग ये पाया गया कि दिल्ली के गेस्ट टीचर सबसे ज़्यादा दुखी है। जॉब की सिक्योरिटी के मामले में अब जाएगी, कब जाएगी, किसकी जाएगी, तो सबसे ज़्यादा डामाडोल स्थिति वो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है। वैल्यू रिस्पेक्ट की बात करें तो सबसे खराब स्थिति वो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है। अगर आप सैलरी की बात करें तो भी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स काफ़ी डाउन लेवल में हैं। लेकिन हैरानी वाली बात है कि जितने भी स्टेट्स में गेस्ट टीचर्स लगे हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर पुराने गेस्ट टीचर्स वो दिल्ली के ही हैं। मतलब दिल्ली में सबसे पहले दिल्ली में गेस्ट टीचर्स लगे, दिल्ली की कॉपी करते हुए दिल्ली की देखा देखी बाकी दूसरे स्टेट्स ने भी अपने स्टेट्स में गेस्ट टीचर लगाना शुरू कर दिए। अच्छा, दिल्ली के गेस्ट टीचर सबसे ज़्यादा दुखी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर ये पता चलता है, जो सोशल मीडिया पर लोगों को ये जानकारी है कि सबसे ज़्यादा ऐश वो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है, सबसे अच्छी सैलरी वो दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है। आप दूसरे स्टेट्स की तो छोड़ो, आप दिल्ली की ही बात करेंगे तो दिल्ली में ही आप जो गेस्ट टीचर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, आप अगर उनसे पूछोगे तो वो कहेंगे कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स पक्के हो गए, परमानेंट हो गए, अब इन्हें कोई नहीं निकालेगा। और खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि सबसे ज़्यादा सुखी, सबसे ज़्यादा खुश वो दिल्ली के ही गेस्ट टीचर हैं। तो ये हैरानी वाली बात है, और ये मतलब एक तरह से रियलिटी क्या है और लोगों को क्या दिखाया जा रहा है, सच्चाई क्या है और लोगों को क्या पता है, लोग क्या जानते हैं, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने समझने वाली बात है कि सबसे बुरी स्थिति दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर आप ये मान के चलें कि आप दूसरे स्टेट्स में ले लो, आप अगर गेस्ट टीचर हैं तो आपके ही रिलेटिव हों, चाहे आपके दूर के जानने वाले हों, वो ये समझ रहे हैं कि आप दिल्ली में सरकारी स्कूलों में आप परमानेंट हो चुके हो, आपको कोई नहीं निकालेगा। लेकिन रियलिटी आप जानते हो कि इतने पुराने 8-8, 10-10, 12-12 सालों से लगे गेस्ट टीचर्स को भी दिल्ली सरकार ने बाहर कर दिया। मतलब इतना लंबा एक्सपीरियंस होने के बाद भी दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की स्थिति बड़ी ख़राब है। जबकि दूसरे स्टेट्स में आप देखोगी तो वो दिल्ली के बाद लगे, फिर भी काफ़ी सारे स्टेट्स में एक पॉलिसी टाइप की बन गई है, और जो एक बार स्कूलों में लग गया वो बाहर नहीं निकलता। आप उत्तराखंड की बात करो, एक बार गेस्ट टीचर्स लग गया तो बाहर नहीं हुआ, और वहाँ पे 25-30 हज़ार के करीब टीचर्स की सैलरी है, और वो बस जॉब की सिक्योरिटी हो चुकी है उनकी, निकलेंगे नहीं अब। आप हिमाचल की बात करें, लगभग पॉलिसी बन चुकी है। आप एमपी की बात करें, हरियाणा की बात करें, और तमाम सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर गेस्ट टीचर्स की पॉलिसी बन चुकी है, और कई स्टेट्स में तो सैलरी भी बहुत अच्छी है। लेकिन दिल्ली के गेस्ट टीचर्स की जो सैलरी की बात करें वो 5-6 साल से नहीं बढ़ी है। तो फिर आखिर दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी पब्लिक को गुमराह क्यों करते हैं, पब्लिक में इतना जो झूठ है वो क्यों फैलाते हैं कि दिल्ली के गेस्ट टीचर खुश से हैं? क्या किसी गेस्ट टीचर से पूछा गया कि वो कितना खुश है? क्या कभी स्कूलों में जाकर के गेस्ट टीचर्स की स्थिति को जानने की कोशिश की? नहीं करी। लेकिन गेस्ट टीचर्स के रिश्तेदार, गेस्ट टीचर्स का सराउंडिंग ये समझ रहा है कि वो परमानेंट हो चुका है, अब वो नहीं हटेगा। यहाँ तक कि लोगों को ये भी लगती है कि उनको तो पूरी सैलरी मिलती है।
ये क्यों होता है? क्योंकि जो सोशल मीडिया पर दिखता है ना, वही लोगों को समझ में आता है। सबसे बड़ी कमी गेस्ट टीचर्स में है कि अगर मान लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया का आज टाइम है, हर चीज़ जो सोशल मीडिया पे लोगों को दिखता है वही लोगों को सच लगता है। और आप ये देखोगे तो अरविंद केजरीवाल जी की वीडियो मिलियन उसमें व्यूज़ होते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि उन्होंने कहा कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स सबसे ज़्यादा खुश हैं, या दिल्ली में गेस्ट टीचर्स को हम परमानेंट करेंगे। इस वीडियो को कई मिलियन लोगों ने देखा, इसका मतलब ना जाने कितने स्टेट्स में वो देखा गया, और उन लोगों को क्या समझ में आया कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स तो परमानेंट हो गए, रेगुलर हो गए, वो हटेंगे नहीं, उनकी सैलरी बहुत अच्छी हो गई है। जबकि सच्चाई सिर्फ गेस्ट टीचर जानता है, और स्वयं केजरीवाल जी जानते हैं कि उन्होंने 6 साल से दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी नहीं बढ़ाई। तो समझने वाली बात है कि जिस स्टेट में 6 साल से सैलरी नहीं बढ़ी, वो भला कैसे खुश हो सकते हैं। दूसरी बात, जिस स्टेट्स में 10-10, 8-8, 12-12 साल काम करने के बाद गेस्ट टीचर्स को हटा दिया गया, हटाए जा रहे हैं और हटा दिए हैं, बताओ वो जो हट गए हैं वो गेस्ट टीचर्स क्या खुश हैं? कैसे खुश हो सकते हैं? सबसे बड़ी दिक्कत गेस्ट टीचर्स की है। गेस्ट टीचर्स अपनी बात को उठा नहीं पाता है, अपनी बात को रख नहीं पाता है, पता नहीं किस चीज़ का डर है, अपनी आवाज़ नहीं बन पाते हैं। आज ट्विटर का एक ट्रेंड है, ट्विटर का ज़माना है, और हर कोई अपनी बात को, अपनी आवाज़ को ट्विटर पर उठाता है। और मैंने ये भी देखा है कि अगर आपके इलाके में कहीं भी क्राइम हो रहा है, आपने दिल्ली पुलिस को ट्वीट कर दिया, तो उस क्राइम पर बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है। लेकिन दिल्ली में गेस्ट टीचर्स के पास ट्वीट करने के लिए आता है तो ट्वीट भी नहीं कर पाते। तो बताइए, जब आप ट्वीट नहीं कर पाओगे तो सोशल मीडिया पर कैसे पता चलेगा कि दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की रियलिटी क्या है? दिल्ली में गेस्ट टीचर्स जितनी सैलरी मिल रही है उसमें खुश हैं, पता नहीं कैसे खुश हो जाते हैं। महंगाई साल दर साल बढ़ती जा रही है, और कोरोना के बाद तो महंगाई ने उछाल मारी है। लेकिन दिल्ली में जो गेस्ट टीचर्स की सैलरी आज भी उतनी है। जब तक आप अपनी आवाज़ नहीं बनोगे, जब तक आप सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करोगे, जब तक आप ट्वीट नहीं कर पाओगे, रिट्वीट नहीं कर पाओगे, तो ट्वीट और रिट्वीट के काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ते हैं, लोगों तक मैसेज जाता है और लोग सच्चाई से रूबरू होते हैं। नेताओं तक, अधिकारियों तक बहुत जल्दी ट्विटर के माध्यम से पहुंचा जाता है। साथ में जो भी आपसे रिलेटेड वीडियोज़ होती हैं, जो पोस्ट होती हैं, जो ट्वीट होती है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें। अब देखेंगे कि इसी वीडियो को कितने लोग शेयर कर पाते हैं। दोस्तों, एकमात्र समाधान, सैलरी कहीं नहीं बढ़ने वाली। पहले लगा था कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हैं तो चुनाव के आसपास सैलरी बढ़ेगी, लेकिन नहीं बढ़ी। चुनाव के 1-1.25 साल पहले मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ाएंगे ट्वीट कर दिया। अब ये देखिए कि ट्वीट को भी वो डिलीट कर देते हैं 6 महीने बाद, 4 महीने बाद। ट्वीट की भी बात को भी वो उस पर टिके नहीं होते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार को पता है कि गेस्ट टीचर्स में दम नहीं है, गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते, गेस्ट टीचर यूनिटी नहीं दिखा पाते हैं। तो सॉल्यूशन 2 ही है, या तो तगड़े लेवल का धरना या तगड़े लेवल का कोर्ट केस। क्योंकि कोर्ट हमेशा एम्प्लॉय के फेवर में होता है, कोर्ट हमेशा सही चीज़ को सही डिक्लेयर करता है। क्योंकि 10-10, 12-12 साल से अगर गेस्ट टीचर लगे हुए हैं तो वो गेस्ट टीचर नहीं है। पॉलिसी बन सकती है, बन जाएगी। गेस्ट टीचर अगर अपनी आवाज़ उठा पाएँ, गेस्ट टीचर एकजुट हो पाए, तो सब कुछ संभव है। बाकी ये जो लोगों में, पब्लिक में जो एक गलत मैसेज जा रहा है, जो गलत मैसेज चला गया है, उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करके गेस्ट टीचर अपनी आवाज़ को उठाइए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ट्वीट करना ज़्यादा ऑप्शन सही रहेगा,
या धरना करना ज़्यादा सही ऑप्शन रहेगा, या कोर्ट केस करना सही ऑप्शन रहेगा। लेकिन एक बात आप ज़रूर याद रखना, अगर कोर्ट केस करेंगे तो भी ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, अगर आप धरने में जाओगे तो भी ज़्यादा संख्या होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। अगर आप ट्वीट करते हो तो भी आपकी संख्या ज़्यादा होनी चाहिए, तभी काम बनेगा। ट्वीट करना फ्री है, घर से आप कर सकते हैं। अकाउंट कैसे बनाना है, ट्विटर कैसे यूज़ करना है, उसकी वीडियो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आप गेस्ट टीचर हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गेस्ट टीचर से रिलेटेड ट्वीट आती है, फ्री वाला ट्वीट होता है, उस ट्वीट को ज़रूर कीजिए, रीट्वीट कीजिए। साथ में जो गेस्ट टीचर से रिलेटेड पोस्ट होती है, जो वीडियोज़ होती हैं, उससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, सभी लोगों तक पहुँचाएँ। और अगर ज़रूरत पड़े तो कोर्ट केस के लिए तैयार रहें, धरने के लिए तैयार रहें, ट्विटर के लिए तैयार रहें। बाकी इन तीनों के अलावा कोई चौथा ऑप्शन हो तो आप बता सकते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि चौथा कोई ऑप्शन हो सकता है।